बाब मा जा फिल वज़ू मिन अर्रिह, हवा ख़ारिज होने से वज़ू टूट जाने का बयान। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वज़ू नहीं टूटेगा मगर आवाज़ से या बू से। इसकी वजाहत आ रही है कि हज़रत अबू हुरैरा ही रावी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई एक मस्जिद में हो तो अपने वो कूलों के दरमियान री को महसूस करे तो वो वज़ू के लिए ना निकले, हत्ता यस्मा सौतन, हत्ता कि वो आवाज़ सुन ले या बू को पा ले। यानी कि अगर किसी को सिर्फ़ फ़ील हो, महसूस हो कि हवा ख़ारिज हुई है तो सिर्फ़ शक की वजह से वो वज़ू के लिए ना जाए जब तक यकीन ना हो जाए। और यकीन होने की दो सूरतें हैं, या तो आवाज़ आ जाए या फिर उसे बू आए। शक की वजह से नहीं, और यकीन हो। यकीन के आगे मिसाल आई कि ऐसा यकीन हो अगर उसे उस पर कसम खानी पड़े वो कसम खा ले। शक की वजह से हुक्म लागू नहीं होता। और क्या लिखा, इज़ा ख़ारजा मिन क़ुबुल मरअति रिह, औरत के अगली शर्मगाह से अगर हवा निकले वाजब अलैहिल वज़ू, उस पर वज़ू वाजिब है। ये इमाम शाफ़ी और इमाम इसहाक़ का कौल है। अगली रिवायत हज़रत अबू हुरैरा ही रावी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम में से किसी की नमाज़ कबूल नहीं करता जब वो बेवज़ू हो जाए, यहाँ तक कि वो वज़ू करें। अच्छा जी, अब ज़रा इस हदीस पे गौर करो। वैसे ही मेरा दिल कर रहा है लुत्फ़ लेने के लिए, तो मैं ज़रा बलागत दोहराना चाहता हूँ। ला यक़बलु सलात अहदिकुम, तुम में से किसी की नमाज़ कबूल नहीं करता। आना चाहिए था ये अहदसा, जब वो बेवज़ू हो जाए। होना चाहिए था जब तुम में से कोई बेवज़ू हो जाए। गायब के सीगे की बजाय यहाँ मुखातब का सीगा आना चाहिए था। तुम्हारी नमाज़ कबूल नहीं करता जब तुम बेवज़ू हो जाओ, यही होना चाहिए था। लेकिन क्या कहा, तुम्हारी नमाज़ कबूल नहीं करता जब वो बेवज़ू हो जाए, हत्ता कि वो वज़ू करे। तो बलागत का एक हुस्न है इल्तिफ़ात। यहाँ इल्तिफ़ात इस्तेमाल किया गया, इल्तिफ़ात अनिल खिताब इलल गैबुबत, मुखातब से, मुखातब के सीगे से इल्तिफ़ात किया गैब के सीगे की तरफ। जैसा कि कुरान में इसकी मिसाल मिलती है, हत्ता इज़ा कुंतुम फ़िल फ़ुल्की व जरैना बिहिम, कि तुम कश्ती में सवार थे और कश्ती उनको ले गई। ये बलागत का हुस्न है, ठीक है। तो इस तरह शख्सियत तो सामने है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ हज़रत अल्लामा मौलाना नवीद दामत बरकातुहुमुल आलिया, अब ये तो सामने बैठा है लेकिन मैं हम गायब का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये गलत नहीं है। ये बलागत का हुस्न है, इल्तिफ़ात कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इल्तिफ़ात। चलें, ये तो थी इजाफ़ी बहस कि अल्लाह नमाज़ कबूल नहीं करता जब कोई बेवज़ू हो जाए, हत्ता कि वो वज़ू करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक जो रिह कुबुल है वह मुतलकन गैर नाक़िज़ लिल वज़ू है। रिह कुबुल मुतलकन गैर नाक़िज़ लिल वज़ू है, जो कुबुल से अगर हवा निकल आए, औरत हो या मर्द हो, क्योंकि ये जो री है ये दर हकीकत री है ही नहीं, और ना ही ये महल्ले नजासत से गुज़र के आती है। ये इमाम मालिक का मौक़िफ़ है और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी मौक़िफ़ यही है। इमाम शाफ़ी कहते हैं कि जो रिह कुबुल है ये मुतलकन नाक़िज़ वज़ू है। रिह कुबुल मुतलकन नाक़िज़ वज़ू है। जो रिह दुबर है ये उस वक़्त नाक़िज़ वज़ू होगी जब उसके खुरूज का यकीन हो। यानी कि रिह कुबुल में यकीन हो या ना हो, बस महसूस हुआ हो तो वज़ू टूट गया। जो रिह दुबर है जब तक यकीन ना हो इसके खुरूज का, तब तक नाक़िज़ वज़ू नहीं। और यकीन के दो सूरतें हैं, या तो आवाज़ आए या बू महसूस हो। और मुफ़द्दात, मुफ़द्दात कहते हैं ऐसी औरत जिसकी शर्मगाहें मिली होती हैं, दोनों शर्मगाहें मिली होती हैं, उसे मुफ़द्दात कहते हैं। मुफ़द्दात की री का क्या हुक्म है, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा कि ये रिह कुबुल है या रिह दुबर, तो इस बारे में इख्तिलाफ़ है। कुछ उलमा कहते हैं कि कोई भी हवा हो तो वज़ू टूट जाएगा, और कुछ कहते हैं नहीं टूटेगा। एहतियात का तकाज़ा यही है कि मुफ़द्दात की जो री है वो नाक़िज़ वज़ू है। एहतियात का तकाज़ा यही है।
और अगर मुफद्दात की री में आवाज़ हो या बू पैदा हो फिर इख्तिलाफ़ नहीं है। इख्तिलाफ़ तब है जब बग़ैर आवाज़ के और बग़ैर बू के हो, फिर इख्तिलाफ़ है। बाबुल वुज़ू मिन अन्नौम, सोने से वुज़ू टूटता है या नहीं। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नामा व हुवा साजिदुन, सोए हुए देखा, किस हाल में? सजदे की हालत में। हत्ता गत्ता, खराटे लिए, औ नफ़खा, या लंबे सांस लिए। रावी को शक है, यानी कि इतना सोए के खराटे थे या लंबे सांस। सुम्मा क़ामा युसल्ली, फिर आप खड़े हुए नमाज़ पढ़ने लगे। कहते मैंने अर्ज़ किया आका आप तो सो गए थे, इन्नका क़द नुमता, आप सोए हैं। आपने फरमाया इन्नल वुज़ू ला यजिबु, वुज़ू नहीं टूटता मगर उसका मन नामा मुत्तजिअन, जो चित लेट के सोए, जो लेट के सोए। फ़इन्नहु इज़ा इस्तजा, जब बंदा लेटता है, इस तरह ख़त मफ़ासिलुहु, उसके आज़ा जो हैं वो ढीले हो जाते हैं। तो आज़ा का असल में सोने से वुज़ू नहीं टूटता, वुज़ू टूटता है हवा के खुरूज से। तो जब आज़ा ढीले होंगे तब हवा के खुरूज का यकीन है। तो इसलिए नोम नाक़िज़ वुज़ू नहीं, नोम की वजह से जो नतीजा हासिल हो रहा है वो नाक़िज़ वुज़ू। हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सोते थे और खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे, वला यतवद्दऊन, और वुज़ू नहीं करते थे। तब इस बारे में इख्तिलाफ़ आ गया कि नोम जो है वो नाक़िज़ वुज़ू है या नहीं। इब्न उमर, अबू मूसा शरी और हज़रत शुअबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के नज़दीक नोम मुतलकन गैर नाक़िज़ लिल वुज़ू है। बंदा जैसे मर्ज़ी सोए, जितना मर्ज़ी सोए, सोने से वुज़ू नहीं टूटेगा। इब्न उमर, अबू मूसा शरी और हज़रत शुअबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के यहाँ। हसन बसरी, इमाम ज़ुहरी और इमाम मुज़ाई रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक नोम मुतलकन नाक़िज़ वुज़ू है। टेक लगा के सोएं, लेट के सोएं, सजदे की हालत में सोएं, किसी भी हालत में सोएं, मुतलकन वुज़ू टूट जाएगा। आइम्मा अरबा और जमहूर के नज़दीक नौम गालिब नाक़िज़ लिल वुज़ू है। नौम गालिब नाक़िज़ लिल वुज़ू है, पक्की नींद नाक़िज़ लिल वुज़ू है। और तीसरा मज़हब ये है, तीसरा मज़हब इस बात पर मुत्तफ़िक है, वही जो मैंने अभी बात की कि नफ्से नौम नाक़िज़ लिल वुज़ू नहीं, बल्कि खुरूज री के गुमान की वजह से नौम नाक़िज़ लिल वुज़ू है। और ये गुमान कच्ची नींद से नहीं आता, क्योंकि कच्ची नींद में बंदे को होश होता है, उसे पता होता है उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अच्छा जी, अब नौम गालिब कब होती है? नौम गालिब, क्या खराटे लेने का मतलब है नौम गालिब हो गई? ज़रा देखिएगा, खराटे तो कभी कभी आदमी जिसे आते हैं वो बिल्कुल इब्तदाई नींद में हो तो खराटे लेना शुरू कर देता है, उसे महसूस नहीं होता, लेकिन साथ वाले को पता होता है इसने खराटे लेना शुरू कर दें। खराटे लेना नींद के गालिब होने की दलील नहीं। नौम गालिब कब होती है? इमाम शाफी कहते हैं ज़वालु मक़अदिन अनिल अर्द, जब इंसान का मकद ज़मीन से हट जाए तो नौम गालिब है, और ये इस्तिरख़ाए मफासिल की अलामत है। जोड़ ढीली हो, बंदा बैठा हुआ है ना, ये जोड़ उसके टाइट है, वो लेटा, मकद उसका हट गया, वो साइड पे लेटा या जैसे भी लेटा, मकद उसका हट गया, तब उसके अज़ा जो है वो ढीले हो गए। इमाम शाफी कहते हैं ज़वालु मक़अदिन अनिल अर्दी, ये नौम गालिब होने की दलील है। अनाफ कहते हैं नौम अगर हैअत सलात पर हो तो इस्तिरख़ाए मफासिल नहीं होता, और ऐसी नींद नाक़िज़ वुज़ू। नौम अगर हैअत सलात में, को क़याम की हालत में सो गया, को तशहुद की हालत में सो गया, को सजदे की हालत में सो गया, ये जो सोना है ये नौम गालिब नहीं, जो हैअत सलात पर हो। अच्छा जी, और अगर नौम गैर हैअत सलात पर है, अनाफ क्या दलील है? कहते हैं नौम अगर हैअत सलात पे हो तो नाक़िज़ वुज़ू नहीं, लेकिन अगर गैर हैअत सलात, नमाज की हालत नहीं, तो फिर देखेंगे तमस्सुकुल मक़अद अलल अर्द बाकी है कि नहीं, कि मकद ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर तो बाकी है तो नींद नाक़िज़ नहीं, और अगर बाकी नहीं तो नींद
मिसाल के तौर पे एक आदमी बैठा है टेक लगा के, टांगें उसने सीधी की हुई है और बैठा बैठा सो गया। अब है तो नमाज वाली नहीं है, लेकिन तमस्सुकुल मक़अद अलल अर्द है। तो अहनाफ के यहाँ उसका सोना वज़ू को, हाँ अगर वो सोया तो था जब तो वो बैठा हुआ था, लेकिन जब आँख खोली तो लेटा पाया उसने अपने आप को, तो अब वो जाके वज़ू कर के आएगा। और ये सारे मसाइल गालिबन नूरुल इज़ा के अंदर डिस्कस हो चुके हुए हैं। गाड़ी की सीट पे बैठना नाक़िज़ वज़ू नहीं है हनाफ के यहाँ, वज़ू नहीं टूटेगा। जो तमस्सुकुल मक़अद अलल अर्द बाकी है, ज़मीन से अगरचे वो गाड़ी की सीट ज़मीन नहीं है, लेकिन मतलब क्या कि ज़मीन पर जो नताइज हासिल होते हैं सीट पर भी वही नताइज हासिल हो रहे हैं। वो क्या है कि जोड़ ढीले नहीं हो रहे। अगर गाड़ी की पिछली सीट पे वो लेट गया है या एक टांग उसने दूसरी सीट पे रखी है, आगे बैठा है, उसने टांगें डैशबोर्ड पे रख ली हैं, तो अब तो वो नाक़िज़ वज़ू है, इस्तिरख़ाए मफासिल हो गया, मक़द जो है वो हट चुका है। जो कहते हैं सोने से वज़ू नहीं टूटता, उनकी दलील हज़रत अनस की ये रिवायत कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा यनामूना सुम्मा यक़ूमूना फ़युसल्लूना, इस रिवायत से वो इस्तिदलाल करते। इस रिवायत का जवाब क्या कि इस रिवायत में सहाबा का जो मामूल है ये नौम गैर गालिब की सूरत में था, और यही रिवायत हमारे मौक़िफ़ को साबित कर रही है कि नौम अगर गैर गालिब है तो फिर वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। और दीगर रिवायतों से इस बात की वजाहत होती है, इस रिवायत को जो दीगर तुरुक हैं वो इस बात की वजाहत कर रहे हैं। एक शख्स मस्जिद में अगर गया है, मस्जिद में बैठा है, नमाज का इंतज़ार कर रहा है और नमाज में वक्त है, इस दौरान अगर वो सो गए, आँख लग गई, तो इसका मतलब क्या है, गैर इरादी आँख लगी है। और दूसरा ये नौम गालिब नहीं थी। क्यों? क्योंकि हैत सलात पर थी, नमाज के लिए बैठा है, कादे में बैठा होगा या चौकड़ी मार के आलती पाल किसी भी तरह बैठा होगा, तो अल-मुख्तसर ये कि तमस्सुकुल मक़अद अलल अर्द बाकी होगा। ठीक है जी। बाबुल वज़ू बिमा ग़य्यरतिन नार, आग पर चीज़ पकी हो उसको खाया जाए, उससे वज़ू टूटता है या नहीं टूटता। दो तरह के बाब हैं, एक करने का बयान है वज़ू एक में, और एक में ना करने का बयान है। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू है हर उस चीज़ से मिम्मा मस्सतिन नार, जिसे आग छू जाए, वलऊ मिन सऊरी आक़ितिन, अगरचे पनीर का टुकड़ा ही क्यों ना हो। यानी कि ज़्यादा खाने की बात नहीं, एक टुकड़ा भी आप खा लेंगे, अगर आप आग पे वो पका हुआ है तो उससे वज़ू करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसका नतीजा निकालते हैं अगली रिवायत पढ़ के। अच्छा, फिर रावी कहते हैं, मैंने इब्ने अब्बास कहते हैं कि उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा को कहा, ए अबू हुरैरा अन तवद्दो मिन अद-दुहनी, क्या हम धुएँ से, तेल वगैरह से भी वज़ू करें। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, मेरे भाई के बेटे, जब हदीस सुनो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर उस तरह की मिसालें नहीं लेके आते, बस जो कहा जा रहा है सिर्फ उस पर रहो। क्या मतलब? यानी कि ये समझा रहे हैं कि उस तरह ना करें जिस तरह वो बनी इसराइल ने सवाल किए थे, गाय कैसी हो, रंग क्या हो, वो जितने सवालात करेंगे उतने फंसते जाएंगे। बस जो चीज़ आ गई है उसके मुताबिक रहें और उस जैसी मिसालें दीगर जो हैं वो ना लेके आएँ। अच्छा, दूसरा बाब है बाबुन फ़ी तर्किल वज़ूइ मिम्मा मस्सतिन नार, जिस चीज़ को आग ने छुआ हो उससे वज़ू के तर्क का बयान, यानी कि वज़ू ज़रूरी नहीं। हज़रत जाबिर कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले व अना माअहू, और मैं आपके साथ था, तो अंसार के ख़तून के यहाँ तशरीफ़ लेके गए, फ़ज़बहत लहू शाता, तो उस ख़तून ने आपके लिए बकरी को ज़बह किया, आपने उसे खाया। वह अततहु बिकिनाइन मिन रुतबिन, और वो फिर क्या लेके आई, खजूरों का एक थाल लेके आई, फ़अकला मिन्हु, आपने उससे फिर खाया। सुम्मा तवद्दा लिज़ुहरी, फिर आपने ज़ुहर के लिए वज़ू किया और नमाज अदा की। सुम्मा सराफ़ा, फिर वापस आए, फ़अततहु बिउलालतिन मिन उलालतिश्शाती, उसी बकरी का बचा हुआ गोश्त लेकर वो औरत फिर हाजिर हुई, फ़अकला, आपने खाया। सुम्मा सल्लल असर, आपने असर पढ़ी, वलम यतवद्दा, और वज़ू नहीं किया। वज़ू पहले वज़ू जो किया था, हो सकता है उससे पहले वज़ू ना हो, तो वो पहला वज़ू किया हो, तब बावज़ू हो गया। अब इसके बाद आपने खाया और इसके बाद दोबारा जो है आपने वज़ू वो ना किया। तब दो तरह के बाब आए, एक बाब कह रहा है मिम्मा मस्सतिन नार से वज़ू वाजिब है, और एक बाब कह रहा है मिम्मा मस्सतिन नार से वज़ू वाजिब नहीं।
तारुस को दूर करने के लिए मुहद्दिसीन ने चंद वजू बयान की। नंबर 1, वज़ू मिम्मा मस्सत नार का हुक्म मनसूख हो चुका। पहला बाब मनसूख था और दूसरा बाब नासिख था। ठीक है, ये जो बकरी का गोश्त खाया ये हदीस नासिख है। दूसरी वजह यह है कि वज़ू मिम्मा मस्सत नार का हुक्म वजूब के लिए नहीं है, इस्तेहबाब के लिए, वजूब के लिए। अब मुस्तहब ये है कि वज़ू कर लिया जाए, अगर कोई नहीं करता तो उस पर लाजिम नहीं। और तीसरी वजह यह है कि वज़ू की दो किस्में हैं, वज़ू कबीर और वज़ू सग़ीर। वज़ू कबीर जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरूसिकुम वअरजुलकुम इलल कअबैन, ये वज़ू कबीर है। और वज़ू सग़ीर का मतलब हाथ धोना और कुल्ली करना, जिसे खाने का वज़ू कहा जाता है। हाथ धोना और कुल्ली करना, खाना अगर खाया है तो उसके बाद हाथ धोने का हुक्म है और कुल्ली करने का हुक्म है। तो वज़ू मिम्मा मस्सत नार वाली जो हदीस है इसके अंदर वज़ू सग़ीर मुराद है, वज़ू कबीर मुराद नहीं है। आगे देखिए जी, बाबुल वज़ू मिन लुहूमिल इबिल, ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू करना। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं, बर्रा इब्न आज़िब कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू करने के बारे, तो आपने कहा तवद्दउ मिन्हा, वज़ू करो। और जब पूछा गया बकरी का गोश्त खाकर वज़ू करने के बारे, तो आपने फरमाया ला तवद्दा, वज़ू ना करो। दर हकीकत ये दो मुख्तलिफ वाक़यात को इकट्ठा किया। एक मौका पर जब ऊँट का गोश्त खाया तो कहा वज़ू करो, और एक मौका पर बकरी का गोश्त खाया तो कहा वज़ू ना करें। ऊँट के गोश्त के बाद वज़ू करने का हुक्म दिया, इससे मुराद वज़ू सग़ीर है। और बकरी के बाद वज़ू ना करने का हुक्म दिया, इससे मुराद वज़ू कबीर है। क्या मतलब कि गोश्त खाया है तो हाथ धो लें और कुल्ली कर लें, सारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। समझ आ गई बात? इसी तरह आगे दो बाब हैं, ज़कर को छू कर वज़ू करना और ज़कर को छू कर वज़ू ना करना। यानी कि एक बाब बताएगा कि ज़कर छूने से वज़ू टूट जाता है और एक बताएगा वज़ू नहीं टूटता। रिवायतें देखिए, इस पर बहस करते हैं। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ज़कर को छुआ फ़ला युसल्ली हत्ता यतवद्दा, वो तब तक नमाज ना पढ़े जब तक वज़ू ना करे। ये आगे मुत्तसिल जो दो तीन रिवायतें ये एक ही माना। बाबू तरकिल वज़ू मिन मस्सि ज़करी, इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहल हुआ इल्ला मुदग़तुम मिन्हु औ बिदअतुम मिन्हु, यहाँ बदअतुन भी पढ़ा जाता है। आपने फरमाया वो उसी के तो गोश्त का टुकड़ा है, यह उसका हिस्सा है। अब रावी को शक है, मुदग़तुन कहा या बदअतुन कहा। अब इख्तिलाफ ये है मस्से ज़कर मुझे बे वज़ू है या नहीं। इमाम शाफ़ी के नज़दीक अगर मस्से ज़कर हथेली के साथ हो और कोई पर्दा हाइल ना हो तो नाक़िज़ वज़ू है। मस्से ज़कर अगर हाथ का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, जिसे हथेली कहते हैं, ये हाथ का बैरूनी हिस्सा और ये बातिन कफ, जो हाथ का अंदरूनी हिस्सा है, यानी कि अगर हाथ का मुंह हम आसमान की तरफ करें तो जो उसका हिस्सा है जिस पर उंगलियों के निशान या हाथ की लकीरें बनी होती हैं, अगर उसके साथ मस्से ज़कर किया है और दरमियान में कोई पर्दा या कोई रुकावट हाइल कपड़ा ना था तो ये नाक़िज़ लिल वज़ू है। और औरत का शर्मगाह को छूना और मस्से दुबुर का भी यही हुक्म है इमाम शाफ़ी के हम, अगर हथेली के साथ है और कोई पर्दा हाइल नहीं है तो उससे वज़ू टूट जाएगा। जबकि जमहूर ये कहते हैं, आइम्मा सलासा कहते हैं मस्से ज़कर, मस्से फ़रज और मस्से दुबुर किसी भी सूरत में वज़ू वाजिब नहीं होगा। इमाम शाफ़ी का इस्तिदलाल ये जो पिछली बाब में हदीस बाबुल वज़ू मिन मस्सि ज़करी, और एक और रिवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने ज़कर को छुए इस हाल में कि उसके और ज़कर के दरमियान कोई पर्दा ना हो तो उस पर वज़ू वाजिब है। यह इमाम शाफ़ी की दलाइल है। अइम्मा सलासा की दलील ये बाब, ये जो बाबू तरकिल वज़ू मिन मस्सि ज़कर है। अच्छा जी, इमाम अब रिवायतें दोनों दुरुस्त हैं,
लेकिन अहनाफ या इमाम सलासा जो हैं वो इस बाब की रिवायत को तरजीह देते हैं। अहनाफ ने बाबू तरकिल वुज़ू मिन मस्स ज़कर वाली रिवायत को तरजीह दी। वजूह तरजीह क्या है? नंबर 1, अगर पिछली रिवायत को इख्तियार किया जाए तो ये जो रिवायत है ये कैस बिन तल्क वाली, इसका जो तर्क है ये बिल्कुल आ जाता है। अगर पिछली को हम माने कि वुज़ू करना है तो ये रिवायत बिल्कुल मतरूक हो गई, जबकि अगर हम इसको तस्लीम करें तो दोनों रिवायतों पे अमल हो रहा है। वो कैसे? कि हम फिर पिछली रिवायत को इस्तेहबाब पे महमूल कर लेंगे कि मुस्तहब ये है कि वुज़ू कर लिया जाए, लेकिन अगर वुज़ू नहीं किया जाता तब भी बात ठीक है। यानी कि अगर हम पिछले बाब वाली रिवायत को मानें तो दूसरे बाब की रिवायत कुल्लियतन मतरूक हो रही है, और अगर दूसरे बाब को माने तो पिछली रिवायत पे भी अमल हो रहा है। और कोशिश यही होती है कि दोनों रिवायतों पे अमल हो। दूसरी वजह यह है ये जो रिवायत है दूसरे बाब वाली ये वाज़ेह है, और गुज़श्ता रिवायत जो है ये मुबहम है। मुबहम क्यों? क्योंकि वहाँ वजाहत नहीं आई कि बिशहवत हो या बिला शहवत हो, शहवत हो के साथ हो या बग़ैर शहवत के, इस बात की वहाँ वजाहत नहीं आई। और ज़ाहिर सी बात है दो तरह की रिवायतें, एक मुबहम और एक वाज़ेह हो, तो वाज़ेह रिवायत को तरजीह होती है, मुबहम को तरजीह नहीं होती। और इमाम शाफ़ई ने बातिनुल कफ़ की जो शर्त लगाई है कि हथेली का अंदरूनी हिस्सा हाथ का, ये यज़ीद की रिवायत से लिया है, और यज़ीद जो है ये रावी एक ज़ईफ़ रावी है। और तीसरी वजह, तारुस के वक़्त सहाबा के तामुल को देखा जाता है, सहाबा करते क्या थे। तो सहाबा का जो मामूलात हैं वो भी यही बताते हैं कि जो कैस बिन तल्क वाली रिवायत है इसको तरजीह हासिल है। और इमाम तहावी ने तो यहाँ तक लिखा कि वुजूब वज़ू का कौल इब्ने उमर के अलावा किसी और ने किया ही नहीं, और तारुज़ अहदीस के वक़्त क़यास की तरफ भी रुजू किया जाता है। और क़यास बड़ा मज़ेदार है, वो ये है कि पेशाब और पखाने से वज़ू टूटता है, कि जिनके निकलने से वज़ू टूट रहा है उनके छूने से वज़ू नहीं टूटता। जिस चीज़ के निकलने से वज़ू टूट गया, अगर कोई गलती से उनको छू ले, हाथ धो ले, हाथ पे नजासत लग जाए तो इससे वज़ू, तो एक बच्चे ने हाथ पे पेशाब कर दिया तो इससे वो हाथ पाक करे अपना, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी का वज़ू टूट गया। कि जिन चीज़ों के निकलने से वज़ू टूटता है, अगर वो इंसान के साथ मस हो जाए या इंसान उनको मस करे तो उनसे वज़ू नहीं टूटता। तो जिस उज़्व के बारे ये बात वाज़ेह है कि वो पाक है, इंसान के जिस्म का टुकड़ा है ना, इंसान सारा पाक है, तो उसको छूने से वज़ू कैसे टूट सकता है। तो क़यास का तकाजा भी यही है। बाबू तरकिल वज़ूई मिनल क़ुबलती, बोसा लेने से वज़ू नहीं टूटता। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं, कहते थे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाज़, यानी कि अपनी अज़वाज में से किसी का आपने बोसा लिया, फिर आप नमाज के लिए गए और वज़ू नहीं किया। रावी कहते हैं मैंने पूछा क्या वो जो बाज़ हैं अज़वाज में से जो बाज़ हैं क्या वो आप हैं? तो फ़दाहिकत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंस पड़ी, मुस्कुरा दी। इसका मतलब था कि आप ही हैं। अहनाफ के नज़दीक औरत को छूने से वज़ू नहीं टूटता जब तक मुबाशरे फ़ाहिशा ना हो, जब तक मुबाशरे फ़ाहिशा ना हो तब तक औरत को छूने से वज़ू नहीं टूटता। इमाम शाफ़ी के यहाँ मस्से मरा मुतलक़ नाक़िज़ वज़ू है। अब आम है मस सग़ीरा का हो या कबीरा का हो, महरम का हो, गैर महरम का हो, शहवत के साथ हो या शहवत के बग़ैर हो, बिला हाइल हो या किसी चीज़ के ज़रिए हो। इमाम मालिक के नज़दीक मस्से मरा 3 शराइत के साथ मूजिब वज़ू है। नंबर 1, मरअतुन कबीरतुन, औरत बड़ी हो, बालिग़ा हो। मरअतुन अजनबियतुन, औरत जो है वो अजनबिया हो, अजनबिया का मतलब गैर महरम हो। और मस्सुम बिशहवा, और वो ये छूना जो है ये शहवत के साथ, तो फिर ये नाक़िज़ वज़ू है, वरना नाक़िज़ वज़ू नहीं। इमाम शाफ़ी की दलील कुरान पाक में आया औ ला मस्तुमुन निसा इज़ा जाअ अहदुकुम मिनल गाइति औ ला मस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू साइदन तय्यिबन फमसहू। आगे सारा मसे वाली आयत है। ला मस्तुम, लम्स को लम्स बिल यद पर महमूल करते हैं, कहते हैं इससे मुराद छूना है। जब कुरान ने कहा छूने से वज़ू टूट जाता है तो औरत को मुतलकन छूना जो है ये नाक़िज़ वज़ू है।
अब्दुल्लाह इब्न उमर और अब्दुल्लाह इब्न मसूद के आसार भी इस बात पर दलालत करते हैं। अनाफ कहते हैं हदीस तहतल बाब, हज़रत आयशा की रिवायत जिससे साबित हो रहा है कि मस्से मरआ से वज़ू नहीं टूटता। हाँ, मुबाशर फ़ाहिशा हो तो वो एक अलग बात है, हम सिर्फ मस की बात कर रहे हैं। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत आयशा की रिवायत कि मैं तहज्जुद के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी होती, आप सजदे के वक़्त मुझे टटोलते तो मैं अपने पाँव वहाँ से हटा लेती। इसी तरह हज़रत आयशा ने फरमाया, निसाई में ये रिवायत मौजूद है कि मैं आपके सामने इस तरह लेटी होती जिस तरह चारपाई पर जनाजा लेटा होता है, और आप वितर की अदायगी का इरादा फरमाते तो मुझे अपने पाँव से छूते, यानी कि दौरान नमाज मुझे छूते या हटा देते। तो इसका मतलब क्या है, अगर मस से मरा से वज़ू टूटता तो नमाज भी टूट जाती। इमाम शाफी की दलील, कुरान की आयत का जवाब क्या, ला मस्तुम, लम्स से मुराद लम्स बिल यद लेना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ला मस्तुम जो है ये जिमा से किनाया है, ये अपने हकीकी माना में नहीं। वजह क्या है कि आयत में असल जो मकसूद है वो तयम्मुम का बयान है, कि तयम्मुम का बयान किया जा रहा है कि तयम्मुम हद से अकबर की सूरत में भी होता है और हद से असगर की सूरत में भी होता है। हद से अकबर जनाबत है और हद से असगर गायत बोलो बराज है। पीछे जब गायत से हमने बोलो बराज मुराद ले लिया तो इसका मतलब है आगे ला मस्तुम जो है ये हद से अकबर के लिए है, और हद से अकबर तब ही होगा जब मुबाशरत फ़ाहिशा होगी। मुबाशरत फ़ाहिशा का मतलब कि जिसमें उज़्व तनासुल मुंतशिर हो जाए, समझ आ गई? हाँ, अहनाफ के यहाँ, अहनाफ के यहाँ भी टूट जाएगा। वो फिर सिर्फ मस नहीं रहा, वो बात मस से आगे बढ़ गई है। अच्छा जी, और ला मस्तुम जो है बाब मुफ़ाला है, और मुफ़ाला का एक ख़ासा ये मुशारकत पर दलालत करता है। बाहम, किससे? बाहम, और हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक तरफा, यानी कि ला मस्तुम अगर बाहम वो किया हो तो बाहम तब ही होगा जब मुबाशरत फ़ाहिशा होगी। ठीक है, यानी कि जब सिर्फ बोसे को ला मस्तुम नहीं कहा जा सकता, और लम्स से लम्स बिल यद मुराद नहीं है बल्कि जिमा से किनाया है। और अगर इमाम शाफी की बात को तस्लीम किया जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोई एक वाक़या तो मिलना चाहिए ना कि आपने लम्स मरा के बाद वज़ू किया हो, हालांकि ऐसा नहीं है।